प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के समक्ष स्वर वेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर अपना मूल्यांकन करेंगे, मनन और चिंतन करेंगे। समय को न गंवाते हुए आप लोग के समक्ष स्वर वेद के दोहे बच्चा विमल। साधन ज्ञान विराग बिन, साधन ज्ञान विराग बिन, प्रेम बिना नहीं नाम। उतरी धनुष कमान ज्यों, तीर निशान न ठाम। आशा वश ना प्रेम जग, राग द्वेष संग लीन। कहे करे हिमालय वास सो, लाभ कमन मतिहीन। लाभ कमन मतिहीन, अधिकारी गुण उच्च है। गिरि अरण्य है ताह, गिरि अरण्य है ताह। ऋषि जीवन तप योग से, सफल जन्म नरताह। सफल जन्म नरताह। सद्गुरु भक्त अन्य न है, सद्गुरु भक्त अनन्य है। प्रेम विरह अनुराग, प्रेम विरह अनुराग। तेहि नर सुख शांति मिले, जाकी पूर्ण भाग। जाकी पूर्ण भाग। प्रथम ही ज्ञान स्वरूप का, तब पीछे लवलाय। तब पीछे लवलाय। धीर वीर गंभीर हो, तब पूर्ण पद पाव। तब पूर्ण पद पाव। बूढ़ो मध्य शरीर में, निकलो चेतन धाम। निकलो चेतन धाम। डोरी पकड़ो शब्द की, पहुँचो अब चल ठाम। पहुँचो अब चल ठाम। प्रकृति सागर डूब कर, निकलो गगन द्वार। निकलो गगन द्वार। त्यागो मन सब कल्पना, यह कर्तव्य तुम्हार। यह कर्तव्य तुम्हार। बिनु समुद्र गोता लिए, मिलत न अंतरधार। मिलत न अंतरधार। धार बिना नहीं चढ़ी सको, पंथ खैरा निरधार। पंथ खैरा निरधार। बिना नेम यह महल है, पुरुष बिना नहीं
ए पुरुष बिना यह देह, बिना नयन वह सैन है, वैनयन बिनु ये, वैनयन बिनु ये, बिना पंथ का गमन है, बिना नयन का दर्श, बिना नयन का दर्श, मृतक जीवन मुक्ति है, त्वचा बिना यश स्पर्श, त्वचा बिना यश स्पर्श। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग के समक्ष प्रथम मंडल 10th अध्याय दोहा संख्या 1 से लेकर के 10 तक आप लोगों के समक्ष बच्चा बिमल प्रस्तुत किया। इस दोहे के ऊपर आप मूल्यांकन कीजिएगा। प्रेम के बारे में अनंत श्री सद्गुरुदेव बताते हैं, साधन ज्ञान विराग बिना। साधन कब आपका उचित है? साधन ज्ञान विराग बिना, साधन ज्ञान विराग बिना, प्रेम बिना नहीं नाम, उतरी धनुष कमान ज्यों तीर निशान न ठाम। ज्ञान के बिना साधन नहीं हो सकता है साथी, और बिना वैराग्य के प्रेम नहीं हो सकता है साथी। भाव कहने का ये है कि ब्रह्म विद्या दो भेद है, ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। ये ब्रह्म विद्या के 2 भेद हैं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के 2 भेद हैं। पहला भेद है कि तमाम ईश्वर वेद क्या है, बाह्य वेद को जो है आप लोग वचन से, सत्संग से, स्वाध्याय से, जो स्वरवेद केंद्र में ज्ञान जो है स्वामी जी अंकित किए हैं, हम लोग बाह्य तत्वों से जो है ना उनको हम लोग जो है सुनते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। और वही ज्ञान जो है अंतर्भेद साधन, जब सदगुरु के समक्ष जाएंगे, आप उपदेशित हो जाएंगे, सदगुरु के उपदेश लेकर के आप शिष्य समर्पण भाव से जो है शिष्यता कबूल कर लेंगे, तो उस समय आपको ज्ञान है। ज्ञान के बाद आपके अंदर आप ये जो अनुभव का विषय है साथियों, आप सिर्फ स्वाध्याय कीजिए, सत्संग में जाइए, सेवा कीजिए, वैराग्य हो जाएगा साथी। ज्ञान तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन ज्ञान हासिल करने से जब तक वैराग्य नहीं होगा, बिना राग के हम लोग, ये आत्मा बिना बगैर राग, अभी तो राग में है आत्मा। स्वामी जी कहते हैं कि राग जानिएगा तब न वैराग्य होगा। आप रात नहीं जानिएगा तो दिन के वैल्यूएशन कहां से होगी। इसी प्रकार से राग जानिए, तो राग को निकालने के लिए निकल गया तो वैराग्य हो गया। तब जो है ज्ञान से वैराग्य होता है साधन ज्ञान वैराग्य बिना, यानी वैराग्य। राग किसको कहते हैं? अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वर वेद में अंकित किए हैं कि जो जो सुख जिसमें भयो, पूर्व काल जही माय, स्मरण देखता रो लोभिया, राग कहत है ताहे। तब राग कहते हैं, तब इसको जो है निकल जाने के बाद तब आपके अंदर में वैराग्य आ जाए। रामचरितमानस की, संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में रचना है
कहते हैं कि वैराग्य क्या है। प्रभु श्री राम समझा रहे हैं भैया लक्ष्मण को, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, अत्रिणी समसिद्धि तीन गुण त्यागी। वैराग्य वही है जो तिनके के समान, तिनके के समान अपने ऐश्वर्य को, धन दौलत को, तीन कहिए तात सो परम विरागी, अत्रिण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और तीनों गुणों को, तीन गुण कौन कौन सा है सज्जनों? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और तीनों को निकल गया तो उसी को वैराग्य बोलेंगे। जब तक मन तर नहीं जाता है तब तक आपको वैराग्य नहीं होगा। तो तीन गुण कैसे निकलता है? विहंगम योग के साधन में जब आप बैठिएगा ना, तब आपको आपके अंदर में निर्मल गंगा भक्ति का, एक आपके अंदर में गंगा प्रवाहित होती है। कौन चीज का? भक्ति का गंगा। स्वामी जी कहते हैं, निर्मल गंगा भक्ति का बहुरायंतरधार, प्रेम घाट मज्जन करे त्रिविधतापन सिजाय। उस धारा में अब आप स्नान कीजिएगा। निर्मल गंगा भक्ति का बहु अंतर्धार, अब प्रेम घाट मज्जन करे त्रिविध। प्रेम घाट कहाँ है? बहुत अपने अपने वाणी में लोग कहते हैं कि आप त्रिवेणी में स्नान कर लीजिए। कहाँ है त्रिवेणी? वो एक त्रिवेणी तो अभी महाकुंभ लगा था जो प्रयाग में है, गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम है, पवित्र स्नान लोग किए हैं, वहां पर जाकर के शुभ कर्म किए हैं, तन को धोए हैं। लेकिन तन को धोया लेकिन मन को नहीं धोया साथी। काम दोनों होना चाहिए। वहां पर स्नान करने से चित्त की वृद्धि हुई, शुभ कर्म हुआ और तन में जो है किसी प्रकार का रोग नहीं सताए, क्योंकि जो नदी है त्रिवेणी है उसमें नाना प्रकार की औषधि भी है। पवित्र नदी है, सनातन में इसका बखान है। सनातन धर्मों में ऋषि मुनियों के द्वारा जो है इसका जो है बखान है। उसमें स्नान करना शुभ कर्म है साथी। एक त्रिवेणी कहाँ है? एक त्रिवेणी मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंघम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, असरसई ब्रह्म विचार परचारा, विधि निषेध कली मलहरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी। देखिए, एक त्रिवेणी ये है। और एक त्रिवेणी जो यहां पर स्वामी जी लिखते हैं, उस त्रिवेणी में जब स्नान कीजिएगा, जो आपके अंदर में है साथियों, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती, जहां पर आपका ओंकार शब्द है, पंच ब्रह्माणी शब्द में ओंकार शब्द, जहां पर हम टीका लगाते हैं, वहां पर एक त्रिवेणी है साथियों। यहाँ पर संगम है त्रिवेणी का। अगर उसमें आत्मा स्नान करती है तो वैराग्य हो जाएगा साथियों।
वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, समय के ध्यान देते हुए आपसे अनुरोध करूँगा कि इस जो है दोहों के ऊपर अपना चिंतन मनन कीजिएगा और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के महत्व को समझिएगा। आइए प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।